सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जी हां, नई बात देश की सच्चाई के साथ। गाजा के क्या है ताज़ा हालात, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आज दिन भर के प्रमुख घटनाओं पर विस्तार से चर्चा। हट जा ताऊ रस्ते ने आपने सुना होगा, उससे भी ज्यादा जोरदार मामला अब ताऊ ने मचाया है। जी हाँ, ये ताऊ है ताऊते। ताऊते न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई तटीय शहरों में तांडव मचा रहा है। और ताऊते के तांडव से अब तक 4 लोगों के हिलाक होने और तकरीबन सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि हजारों पेड़ जमींदोज हो चुके हैं और कई मकानात भी गिरे हैं और कई सड़कें टूटी हैं और कई फैक्ट्रियों के शेड भी हवा में उड़ गए हैं। जी हाँ, दूसरी बड़ी खबर है, कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो रही है। भारत के तमाम राज्यों से यह खबर आ रही कि कोरोना की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और साथ ही साथ कोरोना से मरने वालों की तादाद भी कम होती चली जा रही है। तीसरी बड़ी खबर है, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के सुर बदलने से ओआईसी की बैठक बेनतीजा रही। जी हां, दोबारा फिर हो सकती है ओआईसी की बैठक। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अपील को इजराइल ने ठुकराया। बाइडेन ने भी की थी युद्ध विराम की अपील। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा है सीबीआई का विरोध। टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी का लगातार हो रहा है विरोध। आम जनता, राजनेता समेत सभी बुद्धिजीवी लगातार सीबीआई के क्रियाकलापों पर उठा रहे हैं सवाल। अब गाजा के हालात पर विस्तार से चर्चा। गाजा शहर यूं तो चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है, लेकिन इस वक्त समंदर की शोर से नहीं बल्कि आसमान से गिरने वाली आग और उस खौफनाक धमाके से सहमा हुआ है। लगातार दिन और रात इस्राएली सैनिकों और इस्राएल के फायर फाइटरों के द्वारा लगातार बमों की बरसात की जा रही है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। सैकड़ों लोगों के शहीद होने और हजारों की तादाद में लोगों के घायल होने की खबरें तो आ ही रही है। लेकिन इस वक्त ताज़ा हालात जो गाजा के हैं, तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी सड़क पर इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ऊंचाई पर, पहाड़ों पर इजरायली सेना तमाम असलहे के साथ मौजूद है और कुछ फिलिस्तीनी उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिसको देखकर इजरायली उसे दौड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ कुछ वक्फे के बाद, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद वो उस पर आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं। गाजा के हालात बेहद नाजुक हैं। इजराइल लगातार हमले जारी रखे हुए है, लेकिन इसी दरमियान में रुक रुक कर हमास की तरफ से भी रॉकेटों के हमले हो रहे हैं। और हमास के इस कारनामे में उसका साथ अगर कोई दे रहा है तो उसका नाम है हिजबुल्लाह। जी हां, चौंकेंगे नहीं। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का है, हमास के कंधे से कंधा मिलाकर हमास की ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह हमास के ज्वाइंट ऑपरेशन में भी इस्राएलियों को वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका जिसकी तवक्को आप करते हैं। जी हां, जंग खुद ही एक मसला है और पूरी दुनिया ये चाहती है कि जंग खत्म हो और पूरी दुनिया युद्ध विराम की अपील भी कर रही है। लेकिन यह अपील बिल्कुल बेअसर साबित हो रहा है, क्योंकि इस्राइल ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास के एक एक लोगों को हम खत्म नहीं करेंगे, हम जंग बंद नहीं करेंगे। बस यही उसका ऐलान है, जिसने उसे बम बरसाने के लिए खुद में आजाद कर दिया है और दुनिया तमाशाबीन जो है वो बनी हुई है। यह बहुत ही अजीब खबर है कि इस तरह से मानवता का कत्ल, इंसानियत का कत्ल खुलेआम हो रहा है। तमाम यूएनओ के रूल्स के अगेंस्ट
तमाम विश्व के उन सभी संगठनों के द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत, उन तमाम उसूलों के बरखिलाफ लगातार इसराइल अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है, जबकि हिजबुल्लाह भी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हमास ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फौजी ताकतों का अगर मुवाजना किया जाए तो हमास और इसराइल में जमीन और आसमान का फर्क अब तक दिख रहा है। जबकि बाज चैनल्स और बाज वेबसाइट्स में ये दिखाए जा रहे हैं कि ईरान और तुर्की ने भी इसमें पेशरफ्त की है, यानी कि हाथ आगे बढ़ाया है और कुछ असलहे के साथ ईरान और तुर्की भी हमास की मदद में खड़ा हुआ है। लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखेंगे तो हमास के साथ सिवाय हिजबुल्लाह के और कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह जो कि पहले ही अपने लड़ाई के लिए मशहूर है, गुरिल्ला लड़ाई के लिए, और हिजबुल्लाह की अपनी एक ज़मीनी लड़ाई लड़ने की ताकत है और उसकी एक पॉलिसी भी अच्छी है। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के मिलने के बाद भी इसराइल का मुकाबला कहीं से भी बज़ाहिर नहीं दिख रहा। हाँ, अगर इन दोनों के पीठ पर मुस्लिम ममालिक साथ खड़े हो जाएं, जैसा कि बार बार खबरों में आप देख रहे हैं कि कभी तुर्की की बात सामने आती है, कभी ईरान की बात सामने आती है और कभी कभी पाकिस्तान की बात भी सामने आती है, लेकिन ये तीन मुल्क ऐसे हैं इस मुस्लिम दुनिया के अंदर कि अगर ये तीन मुल्क वाकई चाह लें तो हमास और हिजबुल्लाह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन तीन मुल्कों की के माने ज्वाइंट फौजी अगर वहाँ मौजूद हो जाएं तो उनकी मौजूदगी से ही मसले का हल हो सकता है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल मजबूरियां हैं, दबाव इसे नहीं कहेंगे, कुछ मजबूरियां हैं और मजबूरियां सबकी अलग अलग हैं। ईरान की अपनी एक अलग मजबूरी है, पाकिस्तान की अपनी एक अलग मजबूरी है, तुर्की की अपनी एक अलग मजबूरी है, सऊदी अरब की अपनी एक अलग मजबूरी है। और इन तमाम मजबूरियों की वजह कर OIC की बैठक भी बेनतीजा रह गई। उसमें कोई भी हतमी फैसला यानी निर्णायक फैसला नहीं हो सका कि आखिर इसराइल को जंग से रोकने के लिए या इसराइल को सबक सिखाने के लिए या इसराइल को मुनासिब जवाब देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस पर अभी तक भी किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकी। अब तक की खबरों के मुताबिक आपको अगर कहीं से भी यह खबर मिल रही है कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की या कोई भी मुस्लिम मुल्क बराह रास्त इस जंग में शामिल हुआ है तो यह खबर बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि सिवाय हिजबुल्लाह के और किसी की भी हिमायत का ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, ऐसे पूरी दुनिया के खासकर मुस्लिम ममालिक फिलिस्तीन से सहानुभूति रखते हैं, उस फिलिस्तीन से जो है मोहब्बत रखते हैं और फिलिस्तीन के हक में खड़े दिखते हैं, सिवाय चंद मुल्कों को छोड़कर। चंद मुल्क हैं, मुश्किल से 3 से 4 मुल्कों के नाम हैं फहरिस्त में जिसने खुलकर अब तक फिलिस्तीन की हिमायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि दबे लफ्जों में इसराइल को ये कहकर उसका मैंने सपोर्ट कर दिया कि उसको दिफाई हक हासिल है, यानी वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। ये कहना भी इसराइल का समर्थन कहलाया। लेकिन ये चंद मुल्कों के बयानात हैं, बाकी दुनिया जो भी है वो इस फिलिस्तीन की हिमायत में और वहाँ के आवाम की हिफाजत की बात कर रही है। लेकिन काम के मामले में अभी तक कहीं से कुछ नहीं हुआ है। और ईरान भी धमकी तो दे रहा है, तुर्की भी धमकी दे रहा। हाँ, इस बीच एक नई खबर अब ये ज़रूर आई है कि तुर्की ने साफ लफ्ज़ों में मुस्लिम ममालिक से ये अपील की है कि एक हम लोगों को ज्वाइंट सैनिक तैयार करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत और फिलिस्तीन मजलूमों की हिफाजत के लिए वहाँ भेजनी चाहिए। तमाम खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा और कोशिश मेरी रहेगी कि जो सच्ची खबर छन कर आती है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। कहीं से भी अपनी जानिब से मिर्च और मसाले लगाकर कुछ व्यूअर्स तो बढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उससे
हमारा और आपका सबका नुकसान है, क्योंकि सच को परोसना ये हमारा पहला कर्तव्य है, ये पहली जिम्मेदारी है जिसको निभाने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल देश की सच्चाई को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हां, अगर फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और फॉलो भी जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।